तो मेरी माँ ने अपना दूसरा हिस्सा संभाल लिया है, वो पूजा करती रहती हैं। जब मैं बोल देता हूँ आज मैं सुबह एक्शन की शूटिंग है, वो सुबह से बैठी रहती हैं, शाम को जब मैं बोलता हूँ पैकअप हो गया, वो पूजा बंद कर देती हैं। नहीं, मैं आर्मी, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें जाने की कोशिश नहीं की। एयरफोर्स भी जाना चाहता था, आर्मी भी जाना चाहता था, मैं सोचता था कि फुटबॉलर भी बन जाऊँ। वहाँ अपने अंदर की बदमाशी को बहुत यूज़ किया, दोस्तों के लिए तो बहुत लड़ाई की है। जो इंडिया की फर्स्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट फिल्म है, हिंदुस्तान से ऐसी इस तरह का एक्सट्रीम स्पोर्ट पे फिल्म बनी नहीं है, जिसका नाम है क्रैक। अबाउट 40% हमने ख़त्म कर दी शूटिंग। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपके साथ मुझे लगता है ये सनक, है ना, क्रैक। है ना। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब 1950s में सिनेमा था, सो एक लेंथ होती थी उसकी, एक तरीके से शूट किया जाता था। फिर 70s में, फिर 90s में, फिर 2000s में सिनेमा चेंज हुआ। जब आई थिंक तब्दीली का समय आ गया है। मेरे साथ जो शख्स हैं उन्हें लोग आपको एक्शन स्टार बहुत कहते हैं ना, बट आई व्हाटएवर आई हैव इंटरेक्टेड विद यू, जितनी भी हमारी इंटरव्यूज भी हुए, बातचीत, आई फील यू आर अ वाइब, वेरी पॉजिटिव। सो हाउ यू कीप योरसेल्फ सो पॉजिटिव? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। आपको सबसे पहले उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि हाउ डू यू बी सो नेगेटिव। वो भी बहुत अलग लोग होते हैं। मैं कई बार मिलता हूँ उनको और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों है। सो जवाब तो नहीं है, या आप उस तरह जा सकते हैं या इस तरह जा सकते हैं। आई थिंक मुझे ये वाला रास्ता ज़्यादा पसंद है। बट कुछ तो होगा जो यू आर ऑल्सो ऑब्वियसली मेंटेनिंग स्टारडम, डूइंग फिल्म्स, बहुत अलग किस्म का प्रेशर होता है। लोग सिर्फ एक 2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं, 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, बट उसके पीछे बहुत कुछ जाता है। एंड जिस तरह की प्रिपरेशन यू डू, दैट इज कमेंडेबल। वो हमें फिल्म में दिखती है। स्टिल कुछ तो ऐसा करते होंगे विद्युत जो हमें भी कुछ टिप्स दे दें। दरअसल जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है उनके दोस्त, जो बचपन से उनके साथ होते हैं, रिश्तेदार। सो आई थिंक उनके साथ आप टच में रहो ना, वो आपको रियलिटी का एहसास दिलाते रहते हैं। जैसे आपने बोला स्टारडम, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो एक हिस्सा है, और एक दोस्त होते हैं जो आपको खींच के ले आते हैं। वही गाली गलोच, वही मस्ती, वही छिछोरापन, अगर आप वो करते रहें ना तो मुझे लगता है बैलेंस मेंटेन हो जाता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, थोड़ा सा कुछ लोगों को अभी भी कई जगह देयर इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देयर। कानपुर में पैदा हुआ है? क्योंकि कुछ जगह हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर है, बट देन थॉट कि इट्स कानपुर। सो हाउ वाज द चाइल्डहुड से ही यू वर इनटू मार्शल आर्ट्स? नहीं, मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे। Yes. सो मेरी पैदाइश तो कानपुर की है, बट मैं कहीं से हूँ नहीं, क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ, ट्रांसफर होता रहा। नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, बंगाल में रहा हूँ, साउथ में रहा हूँ। सो मैं हर तरह के लोगों से मिला हूँ, हर तरह के हिंदुस्तानी से मिला हूँ। और मुझसे जब अक्सर लोग बोलते हैं कि ये साउथ डिवाइड, साउथ की फिल्में, नॉर्थ की फिल्में, मेरे लिए एक ही फिल्म है। क्योंकि जैसे मैं आज किसी को बता रहा था कि जब मेरे फादर नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे तो वहाँ पे चेन्नई रेजिमेंट भी आ जाती है, या साउथ की कोई रेजिमेंट आ जाती है, बिहार रेजिमेंट आ जाती है। सो हमारे लिए नॉर्थ साउथ डिवीज़न है ही नहीं। तो मैं उस तरह की सोच रखता हूँ। इस तरह का मेरा बचपना भी रहा है। मैं केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा हूँ, मैं पब्लिक स्कूल में भी गया हूँ। सो हर तरह के लोगों से रूबरू हुआ हूँ। सो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस रहा है जिसने मुझे जिस तरह का मैं हूँ उस तरह का बनाया है। मैं हर तरह के आदमी से मिल लेता हूँ, घुल मिल जाता हूँ। स्टूडेंट कैसे थे आप? पढ़ाकू थे या डांट पड़ती थी? नहीं, डांट तो पड़ती सबको ही है, बट मैं हो सकता है मैं स्टूडेंट अच्छा था, टीचर इतने अच्छे नहीं थे। तो ये आपने जो है एक लाइन में ऐसा खत्म कर दिया, टीचर ही अच्छे नहीं थे। नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आजकल आर्ट करता हूँ, स्केचेस बनाता हूँ, और बहुत आसानी से बन जाती हैं। और जब मैं स्कूल में था तो मुझे टीचर दे देती थी एक गमला या एक फ्रूट और एक फूल, और कहती थी बना दो। सो मुझसे बनता नहीं था और मुझे लगता था मैं काफ़ी ख़राब हूँ आर्ट में। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको थोड़ी ज्योमेट्री समझ आ जाए, थोड़ा पेंसिल घुमाना आ जाए, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा था, हो सकता है स्टूडेंट अच्छा था, टीचर खराब था। लेकिन मार्शल आर्ट्स जो आपने सीखा, द एग्जैक्ट स्पेसिफिक, कल रिपीटू इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड इट राइट, मुझे लगा था आपसे पूछूंगा कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो कैसे स्टार्ट हुआ? और उसका आपको लगता है आपकी लाइफ पे कहीं ना कहीं, जो हम आपके वीडियोस देखते हैं जो बहुत वायरल हो जाते हैं, विद्युत -17 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में अपने आप को इमर्स कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं नहीं, अब कोई भी चीज़, कोई भी आर्ट हो, चाहे वो जैसे मैंने कहा पेंटिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, आप सिलाई भी करते हैं, अगर आप में कोई कला हो, कोई भी वो कला हो, खाने बनाने की भी हो, तो आप में एक डिसिप्लिन तो आ जाता है, एक समझ आ जाती है कई चीज़ों की। सो मार्शल आर्ट्स का ऑफ कोर्स बहुत 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 अहमियत है मेरी ज़िंदगी में। मैं जिस तरह से लोगों को मिलता हूँ, जिस तरह के लोगों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो एक डिसिप्लिन तो वहीं से आता है। बचपन से कर रहा हूँ।
बट कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कई चीज़ें बचपन से करते हैं, बट ज़रूरी वो नहीं है कि कहाँ से सीखा, क्या किया, ज़रूरी है कि आपने कितनी देर तक कंटिन्यू किया। मैं लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं ब्लैक बेल्ट से पहले ही ख़त्म कर दिया या इतने साल किया। सो आई थिंक कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जो मैं करता रहा जिससे मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। स्टार्ट कैसे किया आपने? आश्रम में एक स्टार्ट किया था? जी, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते थे, और इसका एक फ़ायदा तो हुआ, अलग अलग लोगों से मिला। साउथ में रहे हम, मैंने कलरी पैड की शुरुआत की, उसके बाद गुरु बदलते रहे, शिष्य तो वही था, सीखने की जिज्ञासा बहुत थी, उस जिज्ञासा को मरने नहीं दी। बट यू वांटेड टू गो टू आर्मी ना पहले जब? नहीं, मैं आर्मी, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें जाने की कोशिश नहीं की। एयरफोर्स भी जाना चाहता था, आर्मी भी जाना चाहता था, मैं सोचता था कि फुटबॉलर भी बन जाऊँ। एक जैसे एक हर इंसान का होता है, एक बच्चे का होता है, हर चीज़ करने की कोशिश की, मगर आपकी जहाँ डेस्टिनी होती है वहाँ ले जाती है। सो हाउ दिस हैपन? एक्टिंग, मॉडलिंग? सो एक्शन का शौक था, ये नहीं सोचा था कि कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा। जब मैं मॉडलिंग करता था, मेरे पास एक छोटी सी शो रील थी, मैंने हर इंसान को भेज दी थी, ऐसा कोई नहीं था जिसने नहीं देखी थी, लोग कहते थे अच्छी है। फिर साउथ में मैंने किसी को भेजी और एक बहुत छोटा सा रोल मिला था मुझे। सो मुझे लगा काम तो करना ही है, सो काम शुरुआत कर दिया, और एक उस छोटे से रोल से एक और छोटा रोल, एक और छोटा रोल, छोटे से थोड़ा बड़ा, वो बस सिलसिला चलता रहा। शक्ति देन हैपन ना? शक्ति वाज माय फर्स्ट मूवी जो मैंने जिसमें साउथ में आपने की सारे थी। साउथ के डायलॉग रट लिए थे। सारे रट लिए थे। उसके लेकिन बाद फिर भी डबिंग कराई गई थी। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हुई थी। वो एक्सेंट नहीं आता है तेलुगु में। फिर मैंने उस्सर वाली भी की थी। सो वैसे ही जैसे मैंने कहा, बहुत छोटे छोटे रोल किए, और बस करता रहा और यहाँ पहुँच गई। देन फोर्स हैपन? फिर फोर्स वो कैसे हुआ? एंटी हीरो आपने क्यों? व्हाई यू? आपको नहीं था कि हीरो ही बनना है मुझे? नहीं, क्योंकि तो जो भी आता है उसको लगता है मुझे हीरो बनना है। हाँ, वो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं ये सोच के आता हूँ। मुझे लगता है कि बस कुछ करना है और बहुत सही तरीके से करना है। उन दिनों ऑडिशन चल रहे थे और मैं शक्ति की शूटिंग कर रहा था, और मैं बॉम्बे आया था, और निशिकांत कामत ने मुझे बोला कि एक ऑडिशन लेते हैं। सिंपल था मेरे लिए, मैंने ऑडिशन दिया, और बाद में मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था। वो जब मिलने के बाद पता लगा था। तो जैसे मैंने कहा, बस करते रहो और कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अच्छा, आपको लगता है आप सिलेक्टिव बहुत हो? मतलब यू डू वेरी लेस वर्क? नहीं, ना बोलने की एक क्षमता है मेरे में, और मुझे लगता है कि वो एक मेरी बहुत बड़ी एडवांटेज भी है। अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ में मैं बहुत अच्छा नहीं हो पाऊँगा या मैं पूरा नहीं दे पाऊँगा, तो उसको ना ही कहता हूँ, और उसका नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और कई चीज़ें लगती हैं कि मैं इसमें कमाल कर दूंगा, चाहे बहुत छोटा सा रोल है, मैं कर दूंगा कमाल। तो उनके जो नंबर्स हैं थोड़े कम हैं, बट हैं। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि इरफान साहब के साथ एक फिल्म के लिए आपने एक बड़ी फिल्म छोड़ दी थी कि मुझे वो वाली फिल्म करनी है। वो यारा थी, और उसके बाद वो पूरी फिल्म बनी थी। और इरफान ZEE5 सर का रोल था उसमें। तिग्मांशु धुलिया उनके बहुत अजीज़ दोस्त और डायरेक्टर भी हैं। तो जब हमने बचपन का हिस्सा शूट किया, तो तिग्मांशु ने डिसाइड किया कि यार इनको बड़ा भी इन्हीं को बना देते हैं। फिर उन्होंने इरफान से बात की और हमने पूरी फिल्म की थी। मैं हूँ, अमित साध है, विजय है, और केनी है उसमें। अच्छा, कभी एक्शन करते हुए कुछ हड्डी वड्डी टूटी? पूरी ज़िंदगी वो एक्शन करते वक्त, रिहर्सल करते वक्त कई बार होता रहता है, बट अगर आप पानी में जाएंगे और गीले ना हो, वो मुश्किल है। सो वैसे ही अगर आप एक्शन कर रहे हैं, चोटें तो लगेंगी। तो मम्मी कहती नहीं बेटा रोमांस वोमांस कर ले, कॉमेडी कर ले, इतनी सारी चीज़ें क्यों सियापेज पे आ रहना है? मतलब ऐसे मम्मी मम्मी तो मम्मी है, मम्मी के लिए विद्युत स्टार नहीं है, वो तो बच्चा है। मम्मी के लिए विद्युत सुपरस्टार है, मेरी माँ के लिए तो मेरे से बड़ा स्टार है ही ना। नहीं, वो तो हर माँ के लिए वो वाला स्टार है ना। बट लेकिन जब आप इतनी खतरनाक एक्शन करते हो और आप रियल वीडियोस डालते हो, इसलिए जब आप किसी के साथ किसी ने आपको सेल्फी लेनी है, आप वो कूद रहे हो, वो मतलब हम सोच रहे हैं कि शायद ये कोई एडिटेड वीडियो होगा या ऐसा। सो जब इस तरह की चीज़ें करते हो तो क्या रिएक्शन? तो मेरी माँ ने अपना दूसरा हिस्सा संभाल लिया है, वो पूजा करती रहती हैं। जब मैं बोल देता हूँ आज मैं सुबह एक्शन की शूटिंग है, वो सुबह से बैठी रहती हैं। शाम को जब मैं बोलता हूँ पैकअप हो गया, वो पूजा बंद कर देती हैं। सो हम दोनों का एक वो है, वो पूजा करती है और मैं एक्शन करता हूँ हमेशा। हाँ, और मुझे यकीन होता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से भी छलांग मार देते हैं। अच्छा, आपके साथ एक्शन स्टार वाला लेबल जो है ना बड़ा स्ट्रांगली जुड़ा है एकदम। मतलब विद्युत जामवाल का नाम आएगा तो एक्शन स्टार आ जाएगा। तो आपको लगता है जब अब आपको नई फिल्म कोई ऑफर हुई जी इसमें भी एक्शन करना है, सो हाउ डिफरेंटली यू कैन डू? फिर प्रोसेस क्या हो? क्योंकि आपके रोल्स जो हैं वो मोस्टली एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो कैसे डिफरेंट करूंगा, क्या कुछ करूंगा? बिकॉज आप खुद कोरियोग्राफी करते हो उसको। सो जैसे भी आपने खुदा हाफिज़ का जिक्र किया था, उसमें एक्शन बहुत अलग था। कमांडो में एक्शन बहुत अलग है। कोरियोग्राफी का एक अलग आनंद भी है, क्योंकि आप एक कैरेक्टर में घुस जाते हैं। एक कॉमन मैन की तरह लड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्शल आर्ट्स दिखाएं, और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह लड़ेंगे तो पूरी हर चीज़ लगा दीजिए। सो इतना डिफरेंट है नहीं, सिर्फ सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है,
और एक बार आप सोच लें कि इस कैरेक्टर के लिए एक्शन करना है तो अलग हो जाता है। तो अभी आगे कोई और ऐसा जोनर है जो आपको लगता है कि यार एक्शन तो मैंने अब इतना कर लिया कि हो गया? कौन सा ऐसा जोनर है जो विद्युत को लगता है कि आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए, या आपका मन है कि ये करूं? मतलब नॉलेज के साथ एक ऐसा है कि अगर आप जितना मर्जी सीख लें, आप कभी भी ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं। वैसे ही जो जॉनरा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्शन, मुझे लगता है मैं जितना कर लूँ वो कम होगा, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। सो उसको तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। बट मैंने एक अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है, एक्शन हीरो फिल्म्स। उसमें मैं अलग अलग तरह की फ़िल्में बना रहा हूँ। जैसे अभी हम एक रिलीज़ करने की अभी रिलीज़ करने वाले हैं, IB 1971। सो पहली सीक्रेट सर्विस जो इंडिया की है उसके बारे में पहली फिल्म बना रहे हैं। एक्शन ना के बराबर ही है, बट दिमागी एक्शन बहुत है। सो अलग तरह का काम करने में मज़े तो आ रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है अभी एक्शन में भी बहुत सारे ऐसे जॉनर हैं या सेगमेंट्स हैं जिनको यू कैन अरे बहुत बहुत बाकी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप जिसकी अति कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अंग्रेज़ी भी सीख लें तो आप उतनी नहीं सीख पाएंगे कि आप पूरी अंग्रेज़ी सीख पाएँ। वैसे हिंदी भी, संस्कृत, सो बहुत कुछ करना है और उस बहुत कुछ की तलाश में बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, एक अभी मैं आ रहा था ना, तो मेरी टीम में एक लड़का है बादशाह, सेड कि आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू ऑफ विद्युत। पहले वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये खुद जा रहे हैं, मुझे नहीं भेज रहे हैं। देन ही सेड कि सर एक बताया नहीं सवाल। मेरे दोस्त हो तुम। अच्छा, थोड़ा ठीक, है, अब बता। नेपोटिज्म है हमारा। नेपोटिज्म है हमारा, यस। तो देन ही सेड सर एक क्वेश्चन पूछना उनसे कि हॉलीवुड के पास टॉम क्रूज है जो अपने एक्शन खुद करता है, एंड वी हैव विद्युत जामवाल। हाउ विद्युत टेक्स दिस थिंग? कि आपको ये चीज़ कैसी लगी? मतलब ये उसका सवाल है, ये मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया था। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों की बात करेंगे, टॉम क्रूज और एक मेरी। मुझे लगता है और भी होने चाहिए ऐसे लोग, बहुत सारे लोग होने चाहिए कि बहुत लोग कर सकते हैं। तो उनको ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ 2 नहीं है यार। मुझे लगता है कि और लोगों को मेहनत करके 100 का नंबर करना चाहिए। इट फील्स गुड, आई एन्जॉय इट। तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि मुझे करने में मज़े आते हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो सेकेंडरी है। वो जो करने का नशा है वो अलग है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा स्टंट कोई और करे, क्योंकि मज़े मैं लेना चाहता हूँ। So इसलिए बहुत मज़े आते हैं, सारे मजे आपको लेते बहुत मज़े आते हैं। हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी जो आपने प्रोजेक्ट बताया, इसके अलावा अब इस साल क्या कुछ आने वाला? सो मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ जो इंडिया की फर्स्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट फिल्म है। हिंदुस्तान से ऐसी इस तरह का एक्सट्रीम स्पोर्ट पे फिल्म बनी नहीं है, जिसका नाम है क्रैक। अबाउट 40% हमने ख़त्म कर दी शूटिंग। क्रैक। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपके साथ मुझे लगता है ये सनक, है ना, क्रैक, है ना? हाँ। क्योंकि वो क्रैक ही आदमी होगा जो मतलब वैसे वैसे काम करता है। यू फील समटाइम्स? हाँ, मतलब नॉर्मल होके फ़ायदा भी नहीं है ना। क्यों ना हो क्रैक आदमी, जब आप इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ों की लुत्फ़ ले सकते हैं। एंड नॉर्मल इज़ बोरिंग, हाँ, नॉर्मल इज बोरिंग। सो क्रैक इज़ सही। सो एक ये है, अभी इसकी हमने शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। पोलैंड में हमने 3 महीने की है, थोड़ा बाकी है। सो मैं एक्साइटेड तो हूँ ये 2 फिल्मों के लिए। अच्छा, एक चीज और मैंने आपके बारे में जो ऑब्जर्व की, यू आर वेरी ब्लंट। ये ट्रेट कहाँ से लेके आए? उदाहरण, उदाहरण मतलब अभी जब मैं ढूंढ रहा था, जैसे एक बार एक जगह कुछ हुआ, कहीं पे 7 फिल्मों को आना था एक OTT प्लेटफॉर्म पे, दे कॉल्ड जस्ट 5 ऑफ द पीपल एंड यू वर नॉट कॉल्ड, तो यू वर लाइक ओपनली यू सेड कि भाई ये क्या है? और अगर आप सच का साथ देंगे तो डर भी नहीं लगता और ब्लंट भी हो सकते हैं आप। सो इफ़ यू कैन सी समथिंग एंड नोबडी एल्स डज, तो उसको बयां तो किया जा सकता है। वैसे ही मैं कई बार एक्शन सीक्वेंस के बारे में सोचता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं अरे बिल्कुल कोशिश मत करना। करता तो हूँ। अगर आपको दिख रहा है कुछ तो उसको ट्राई तो कर सकते हो। कभी डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है, बहुत सबसे डर, ज्यादा डर किस चीज से लगता हर चीज़ से। एक नई थॉट से बहुत डर लगता है, मगर उस डर को थोड़ा पार्क करता हूँ, फिर उस थॉट पे थोड़ा काम करता हूँ, और फिर काम करते करते डर निकल जाता है। सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का रहता है? दरअसल जब मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते जब मैं इंटरनेशनल जाता हूँ, तो एक इंडियन को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि कोई आपको देखता है और बोलता है अरे इंडियन सो वेल बिहेव्ड, वो एक प्रेशर होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज एन एक्टर जब मैं बाहर जाता हूँ, लोगों को पता लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर है, एक वो भी प्रेशर होता है कि आपके समय नहीं है फिर भी आप तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये ना बोलें कि इंडियंस ऐसे हैं। सो इस तरह के प्रेशर होते हैं, जो प्रेशर नहीं है बट मज़े तो आते हैं। अच्छा, अभी भी मैंने देखा आप एक कॉन्क्लेव में थे, आप नीचे उतरे, बड़ी देर लग गई आपको वहाँ से बाहर निकालने में, लोग जो टेकिंग सेल्फीज एंड एवरीथिंग। तो कभी कोई ऐसा फैन मिला है जिससे मिलके डर लग गया हो, या जिसकी कोई ऐसी हरकत हो जो आपको लगा हो भाई ये तो कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर गया?
मेरा सबसे बड़ा फ़ैन मैं ही हूँ। मुझे अपने आप से डर लगता है कई बार कि अरे ऐसी सोच मत रखो। ऐसा क्यों? अपने आप से डरने वाली क्या बात है? नहीं, कई बार आपकी सोच होती है कि मैं कई बार कई चीज़ें इमेजिन करता हूँ एक्शन या फिजिकल एबिलिटी पे, और मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। और फिर उस दिन जब मैं रात को सोता हूँ, अगले दिन मुझे एक ख्याल आता है हो सकता है। उस ख्याल को फिर नर्चर करना, उन सब में मज़े बहुत आते हैं। डर ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपको जिससे डर नहीं लगता, मगर अगर आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए तो डर खत्म हो जाता है। मुझे लगता है डर यही है कि अगर आप अपने आप को किसी चीज़ पे एजुकेट करें, जैसे अंग्रेज़ी बोलने का डर है, आप सीखने लगें, समझने लगें, उन लोगों के साथ घूमने लगें तो डर निकल जाता है। वैसे ही हर चीज़। अच्छा, आज का जो सिनेमा है बड़ी बहस है। ओटीटी आ गया, साउथ आ गया, मतलब मीडिया तो खैर सेंसेशनल हेडलाइंस बनाता है, साउथ ने खत्म कर दिया ये वो। व्हाट यू थिंक अबाउट कि जो चल रहा है उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है और क्या है? बिकॉज बहुत से लोग मानते ही नहीं है कि उनको लगता है कि हम मुगल आजम बना रहे हैं और लोग ही नहीं आ रहे। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? दरअसल मैं बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, और आई थिंक जितने जो दिग्गज लोग हैं उनको पता तो है कई चीज़ें जो हमें नहीं पता है, और मैं कई लोगों के ओपिनियन सुनता हूँ, सबके सही होते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब 1950s में सिनेमा था, सो एक लेंथ होती थी उसकी, एक तरीके से शूट किया जाता था। फिर 70s में, फिर 90s में, फिर 2000s में सिनेमा चेंज हुआ। जब जब दिलीप कुमार साहब का टाइम था तो अलग लंबा एक माहौल होता था, लंबे सीन लगते थे। फिर जब शाहरुख खान आए तो एक अलग माहौल बना। आई थिंक तब्दीली का समय आ गया है। जिस तरह से लोग यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी देखते हैं, आई थिंक अटेंशन स्पैन का है। सो जो डायरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है उस तरह से उनको उस तरह से शूट करना चाहिए, स्टोरीज उस तरह से बतानी चाहिए कि लोगों का अटेंशन स्पैन है। मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे तो ओटीटी ने कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट डाला है। बहुत ओटीटी ने कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह के मेरे एक्टर दोस्त थे या डायरेक्टर दोस्त थे या जो राइटर्स थे, जो टैलेंटेड थे मगर उनके पास काम नहीं था, उनके पास काम है और उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं। सो ओटीटी ने बहुत कमाल किया। अच्छा, कोई ऐसा एक्शन रोल, ये भी मेरा नहीं बादशाह का सवाल है कि ये पूछिएगा कि क्या कोई ऐसा एक्शन रोल है जो विद्युत को लगाओ कि यार ये मुझे करना चाहिए था या मुझे करना है और अब तक मैंने नहीं किया? नहीं, मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, क्रैक है जो हिंदुस्तान की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट फिल्म है। हमने आई थिंक बहुत अर्ली 2000 में या 90s में देखी थी। एक पॉइंट ब्रेक करके आई थी कियानो रीव्स की फिल्म, उसमें था एक्सट्रीम स्पोर्ट। और हिंदुस्तान में तो अगर आप दिल्ली, बॉम्बे या लखनऊ रहें तो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सट्रीम स्पोर्ट कर ही रहे हैं। चलती बस में चढ़ना, छलांग मार के उतरना। सो मैंने कहा क्यों ना एक हिंदुस्तानी लड़के की जर्नी बताई जाए कि किस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट, और एक प्रोफेशनली जाके वो अचीवमेंट होती है। सो एक फ़िल्म बनाने का हमेशा मन था, वो बना रहा हूँ मैं। तो आने वाली है, इस साल आ जाएगी? इस साल आ जाएगी। तो ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एक आपका जो आर्ट है कलरी पेटू, उसमें एक चीज़ आप कहते हैं हीलिंग। आई वांट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम यू कि वो क्या चीज़ है, कि हीलिंग किस तरीके से होती है? जैसे कलरी पाइट जो है उसमें हर मार्शल आर्ट में आपको बताया जाता है कि हाउ टू डिफीट समबडी या किसी को कैसे मार के गिराया जाए, मगर कलरी पाइट में आपको वो सिखाने से पहले, किसी को हार्म करने से पहले हील करना सिखाया जाता है। आपको अपने शरीर के बारे में आभास दिलाया जाता है कि आपके ये जॉइंट्स हैं, ये आपकी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है। उसकी एक पढ़ाई अलग से होती है। जो ऑथेंटिक कलरी पाइट सिस्टम है उसमें पहले आपको हीलिंग सिखाई जाती है, फिर हार्म करना सिखाया जाता है। अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी ये वाली हड्डी सबसे कमज़ोर है, अगर आपको समझ आ जाए तो हार्म करना आसान होगा। सो इसलिए हीलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कलरी पाइट, एंड टू बी एबल टू बी अ मास्टर ऑफ कलरी पाइट यू नीड टू बी अ गुड हीलर। अच्छा, अब जैसे हम लोग हैं, हम तो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, या मतलब सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं। सो कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए भी कुछ होता है, कुछ वर्कआउट जो ऑफिस में बैठ के कर सकते? यार मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे से एक्सरसाइज के लिए क्या बताया जाए। तो सबसे पहले ना एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आप करना क्यों चाहते हैं एक्सरसाइज। आप फिट होना चाहते हैं, बॉडी आपको बहुत लाइक बॉडी बिल्डर टाइप बनानी है, कि आपको एथलीट बनना है, कि आपको अपनी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव करनी है। पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। जब आप वो समझ जाएंगे कि आपकी शरीर में किस चीज़ की कमी है या क्या करना चाहते हैं, वो समझ जाएंगे, तो आप जहाँ पे भी काम करते हैं उसके लिए आप टाइम ज़रूर निकाल लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जितने मेरे दोस्त हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, रेगुलर जॉब्स करते हैं, उनके बाकी दोस्त जिम जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो लोग तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा। So you find what you really want to do. You want to increase your lung capacity. You want to increase your stamina. First, you make a list of what you want to do for yourself. एक बार वो समझ आ जाएगा तो समय निकल जाएगा। अच्छा, मेडिटेशन भी करते हैं?
मेडिटेशन किस तरह की, मतलब मेडिटेशन के बहुत अलग अलग मायने हैं। सो अगर आप किसी भी बोलें तरह की, मतलब आपकी लाइफ में मेडिटेशन का स्पेस है या यू गेट टाइम, और अलग अलग तरह का है। अवेयरनेस को अगर मेडिटेशन कहते हैं तो मैं 24 घंटे अवेयर रहता हूँ, चाहे वो नींद में हूँ, चाहे अपने सपनों का भी ख्याल रखता हूँ कि क्या सपने आए क्या नहीं आए, किस तरह से मुझे किसी से मिलने से फीलिंग आई, किस तरह का इमोशन आया। सो उस तरह तो मैं हमेशा जागरूक रहता ही हूँ। अपने बारे में गूगल करते हैं? कई बार इसी चीज से गुस्सा आता है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि किसी चीज़ पे गुस्सा है। बिकॉज समटाइम्स मीडिया जो है वो मेरे काम साथ के ऐसा बजाय- हुआ नहीं है हाँ, कुछ आज तक, कभी तो हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अपने किस्मत बारे में बहुत कुछ अच्छी ऐसा पढ़ा हो, आपको लगा ये कैसे हो है। गया? नहीं, इनफैक्ट मेरे कई दोस्त हैं, मुझे ट्रोलिंग भी नहीं होती है, और मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको एक बुरा मैसेज अगर आता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं। वो 10 लाख मैसेजेस में एक या दो बुरे तो मैं वैसे भी पढ़ता ही नहीं हूँ, और पढ़ता हूँ तो याद नहीं रहता। सो आई थिंक वो क्षमता ही नहीं है कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो। किसी ने एक बुरा लिखा तब तक तो 2000 अच्छे सुन ही लेता हूँ मैं। सो वहाँ तक ध्यान जाता ही नहीं है। अच्छा, आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? नाम मत बताइए। ये पहली बार तो कभी बहुत मुझे लगता है मुझे फर्स्ट क्लास में होऊंगा तभी से शुरू हो गया होगा प्यार तो। क्लास में? हाँ, हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैं जागरूक तो हूँ, दिमाग से याद रहता है। अब प्यार मतलब कि भी अलग अलग वो है डेफिनेशन, लाइक यू गेट अट्रैक्टेड टू अ पर्सन एंड यू थिंक प्यार हो गया। फिर स्कूल में अपने दोस्तों से भी बहुत प्यार हो जाता है, फिर हर क्लास में किसी लड़की से वो होता रहता है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक प्यार, जेलसी, एंगर बहुत सही इमोशन है। तो कभी किसी लड़की के चक्कर में एक्शन तो नहीं किया? पूरी ज़िंदगी लड़की लड़के सबके लिए लड़ लेता हूँ मैं। मेरे दोस्त को तंग करो मैं लड़ाई के लिए पहुंच जाता। नहीं, वो सब तो बहुत मजा अच्छा, आता मतलब है। ऐसा था कि मतलब किसी भी दोस्त की लड़ाई हुई, बुला रहे हैं अभी विद्युत आजा, मतलब 10 लौंडे लाने की जरूरत ही नहीं है, विद्युत जो अकेले काफी है। मतलब मार्शल आर्ट को अपने जो है वहां पे आपने यूज किया? नहीं, वहाँ अपने अंदर की बदमाशी को बहुत यूज़ किया, दोस्तों के लिए तो बहुत लड़ाई की है। दोस्तों के लिए आपने लड़ाई की है, और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि आप इतने प्यारे इंसान भी हैं। मतलब जो मुझे बहुत इंडस्ट्री में 2-4-5 ऐसे लोग हैं जिनसे बड़ी एक पॉजिटिव वाइब आती है। मतलब स्टार सारे होते हैं, सुपरस्टार सारे होते हैं, यू आर वन ऑफ देम, एंड बी लाइक दिस ओनली, मैं यही कहूँगा। मुश्किल है, तब्दीली होने की चांसेस बहुत है, और अच्छा हो सकता हूँ इससे। यानी और अच्छे हो जाइए, लेकिन और खराब मत होइएगा कि जब भी मिले ऐसे ही मिलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। इस साल जो आपकी क्रैक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। थैंक यू। जब वो आएगा तब भी हम बैठ के बात करेंगे, तब उसके बारे में सिर्फ डिटेल बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। लवली मीटिंग यू।